Structure of atom. Now we'll be taking the numericals from structure of atom. Few numericals we have done, more will be taking. I think you must be remembering all the formula. So question write down. The energy of electron orbiting in the nth orbit of hydrogen atom is given by expression En is equal to minus 13.6 upon n square electron volt. Calculate first part. Energy liberated when the electron jumps from second to the first orbit. Jumps from second to first orbit. Second, wavelength of light emitted in this transition and third, ionization energy of the atom. Ionization energy of the atom. So now these are the different orbits. This is n is equal to 1, n is equal to 2 second orbit, n is equal to 3 and so on. And this is n is equal to infinity. These are the different orbits and you know the energy in these orbits also. इसमें minus 13.6 eV इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, n नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो फर्स्ट ऑर्बिट में अपॉन 1 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट में माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंफिनिटी वाले में एनर्जी 0. तो nth ऑर्बिट में एनर्जी देते ही तुम्हें सब कुछ पता हो गया. Then he says
पहले पार्ट में एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो इसमें कितनी एनर्जी ये एमिट आउट करेगा, डेल्टा ई निकालना है तुम्हें। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू सेकेंड में एनर्जी माइनस फर्स्ट में एनर्जी। तो सेकेंड की एनर्जी से फर्स्ट की एनर्जी माइनस कर दो, यू विल गेट, फाइन कर लो और बताओ आंसर। 10.2 EV। 10.2 EV। सेकेंड में एनर्जी होगी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, ये वाला माइनस ये है, और फिर ग्राउंड की एनर्जी -13.6, 2 बार आई है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -3.4 प्लस 13.6, तो 10.2 EV विल बी द आंसर। तो इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट आउट होगा व्हेन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। फिर वो कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में मतलब जिसमें ये एनर्जी एमिट हो रही है, इतनी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो जब भी एनर्जी से वेवलेंथ निकालना होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू SC बाय लेमडा लगा देते हो, तो लेमडा हो जाएगा SC अपॉन डेल्टा ई। लेकिन डेल्टा ई की वैल्यू तुम्हें यहां पर जूल में लेनी पड़ेगी, क्योंकि H और C जो है वो SI सिस्टम में है। तो अकॉर्डिंगली फाइंड कर लो H की वैल्यू, C की वैल्यू, और डेल्टा ई 10.2 आया है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, और इससे तुम्हें वेवलेंथ मीटर में पता चल जाएगी। So 1.121 into 10 power minus 43 meter। 1.213 into 10 to the power minus 43 meter। ना, पावर ऊपर जाएगी, -7। -7। Yes, sir, -7। Sorry। तो ये वेवलेंथ एमिट आउट हुई। किस रीजन को बिलोंग करेगी ये वेवलेंथ, बता सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विच पार्ट को बिलोंग करेगी। अच्छा, ये कौन सी सीरीज बना रही है, आज बताओ, ये बताओ, पिछली बार बताया था, कौन सी सीरीज है ये, किस सीरीज की वेवलेंथ है ये। 5 लाइमन, क्योंकि लोअर ऑर्बिट 1 है, लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन सेकेंड से फर्स्ट में हो रहा है, तो ये लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, तो ये वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट की होगी। और तीसरे पार्ट में आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ आयनाइजेशन का मतलब पहले बताओ, तब फिर तो आयनाइजेशन पे आए, एनर्जी पे। आयनाइजेशन क्या होता है, केमिस्ट्री का बहुत कॉमन वर्ड है, व्हाट इज आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी लगती है। इफ यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, then it will be ionization. Ionization is process of removing electron from the atom. और एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे भेजना होगा, ये आयनाइजेशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे पहुंच जाए तो ये आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, और इंफिनिटी पे एनर्जी 0 है, और फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, तो ये 13.6 EV एनर्जी हो गई।
ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। सर यस सर इंफिनिटी क्यों ले रहा है? भाई, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रिमूव करना है तो कहां भेजना है इलेक्ट्रॉन को? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर करना है उसको। एटम से रिमूव हो गया तो इंफिनिटी पे जाना है इलेक्ट्रॉन को। तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इंफिनिटी पे जीरो होनी है। जब इसको प्लस 13.6 दे दोगे यहां ऑर्बिट में तो जीरो हो जाएगी, इंफिनिटी पे चला जाएगा। राइट? अब ये जो यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी दी जाएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दी जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वहां से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे जाएगा। तो अगर कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस required to send the electron from its orbit to infinity, लिख लो चाहे तो। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी तो हुई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इंफिनिटी, और मिनिमम पोटेंशियल विच मस्ट बी अप्लाइड दैट विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस which must be applied to send the electron from its orbit to infinity। ऑर्बिट से इंफिनिटी तक भेजने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, और इलेक्ट्रॉन का केस है एनर्जी 13.6 है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सीधे 13.6 वोल्ट लिख दोगे, दैट्स ऑल। अगर आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें ईवी में मालूम है तो उसको पोटेंशियल में लिख दोगे तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर लेना, और उसी को वोल्ट में लिख दोगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तुमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन के क्रॉस 100 वोल्ट लगाओ तो 100 ईवी एनर्जी गेन करता है, 500 वोल्ट लगाओ तो 500 ईवी एनर्जी गेन करेगा। तो अगर इतनी एनर्जी गेन कर रहा है तो इतने वोल्ट लगाया गया है। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर कभी निकालना हो तो इस तरह निकालोगे। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि आयनाइजेशन एनर्जी 20.5 ईवी है, ध्यान से सुनना, किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 20.5 ईवी है, तो इसका मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -20.5 ईवी हो जाएगी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 ईवी है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 ईवी होगी। तो किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 20.5 ईवी है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी -25 ईवी, और सेकेंड ऑर्बिट की -20.5/2², थर्ड ऑर्बिट की -20.5/3²। पूरी इंफॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास। और इवन अगर वो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बता दे तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ईवी में माइनस साइन के साथ यहां आ जाएगा, पहली ऑर्बिट, एंड देन गो ऑन डिवाइडिंग। इस तरह से क्वेश्चन डील करेंगे। सर बोलो, क्या हो गया? लाइक इस क्वेश्चन में तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 पे मतलब इलेक्ट्रॉन जंप किया था। अगर 4 से 2 पे जंप करते तो कैसे करते? फोर्थ की एनर्जी क्या होती? -13.6/4², E4 हो जाता, राइट?
नहीं सर, वो नहीं पूछ रहे हम, कह रहे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल। आयनाइजेशन एनर्जी से तुम्हें ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल जाएगी। दिखा रहा हूं मैं। मान लो किसी क्वेश्चन में उसने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज, कोई एटम है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल से लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो पूरा सब कुछ आ जाएगा इसमें। पोटेंशियल ऑफ एटम इज 20.5 वोल्ट, ये दिया उसने, तो तुरंत तुमने इंफॉर्मेशन गेन कर ली कि पहली ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो -20.5 eV होगी, सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी -20.5/2² होगी, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी -20.5/3² eV, फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी -20.5/4² eV एंड सो ऑन, और इंफिनिटी पे 0 होगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, जल्दी बोलो। अगर उसने आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी ईवी में हो गई उतनी, और वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस में हो गई। फिर 2², 3², 4² डिवाइड करते जाओ तो हर लेवल की एनर्जी आ गई। अब उसने कहा ट्रांजिशन 4 से 2 में हो रहा है, तो कितनी एनर्जी एमिट आउट होगी? तो जो एनर्जी एमिट आउट होगी, डेल्टा ई जो इसमें होगा, इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी एमिट आउट होगी, E4 - E2 कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। थर्ड से फर्स्ट में बोले ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो एनर्जी एमिट होगी E3 - E1 कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, एंड सो ऑन, जैसे करते आए हो। अब भी कोई कंफ्यूजन? सर मतलब हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्राउंड स्टेट का ही दिया होता है। ग्राउंड स्टेट से भेजा जाता है इंफिनिटी पे, इसलिए जितनी एनर्जी होती है वो माइनस साइन के साथ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो जाती है तुम्हें। और सर अगर सेकेंड ऑर्बिट से इंफिनिटी पे भेज रहे तो? सेकेंड ऑर्बिट से भेज रहे हो तो फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं होगी वो। ये जो थ्योरी एप्लीकेबल है वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। फिर वो आयनाइजेशन होगा तो, लेकिन वो इंफिनिटी वाली एनर्जी से सेकंड की एनर्जी माइनस करी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन और लिखो, द एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, द एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर -3.4 eV and -1.5 eV. Energy so -3.4 eV and -1.5 eV. Full stop. If electron transition occurs from the higher to lower energy level, comma, how much energy will be emitted? And second part, what will be the wavelength of the emitted radiation? What will be the wavelength of the emitted radiation? Yes, try this question now.
फिर 1.9 ईवी। आया किसी का? तो 13.5 ईवी। 13 1.9 EV. So 1.9 EV. yes 1.9 EV। 9 ईवी। नाउ यहां पे दो एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं। द एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल्स -3.4, ये -3.4 है और दूसरा 1.5 EV है। तो ये कम एनर्जी है नीचे और ये ज्यादा एनर्जी ऊपर। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर में ट्रांजिशन हो रहा है तो तुम्हें एनर्जी निकालनी है। व्हाट एनर्जी विल बी एमिटेड आउट। तो सीधा सा रूल लगा दो, हायर टू लोअर एनर्जी तो E2 माइनस E1, E2 हायर -1.5 माइनस 3.4 तो 1.9 EV आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बोलो। सर इसका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। द एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर, दो एनर्जी लेवल्स उसने हाइड्रोजन एटम के दिए हैं -3.4 और -1.5। मतलब उसने फर्स्ट ऑर्बिट यहां मेंशन नहीं की है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड है, मालूम है सेकंड और थर्ड है ये। तो ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड में हो रहा है। तो ये देखना है कि यहां से यहां हो रहा है तो एनर्जी एमिटेड जो होती है थर्ड पोस्टुलेट से हायर एनर्जी माइनस लोअर, जहां से गिरा है और जहां पे गिर रहा है